हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिम दर्पण पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जेबीटी एंट्रेंस के बारे में या डीएलएड एंट्रेंस के बारे में, जो कि आज हुआ है 19 तारीख को। तो इसमें आज हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ था, प्रसाद का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथा उपरांत बनने वाला पदार्थ। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नाग का अर्थ नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि नाग का अर्थ कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, हाथी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इनमें से शुद्ध रूप है। तो चिन्ह का शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो आपके लिए ऑप्शन रहेगी दोस्तों, जो चिन्ह है आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, क्यों, और ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अब जो बोर्ड के आंसर की है उसमें क्या आता है। अगर देखा जाए तो मानक भाषा के अकॉर्डिंग चिन्ह इस तरह से ठीक है, और कई बार इसको चिन्ह इस तरह से भी ऑप्शन में ठीक किया जाता है। तो ये जो फाइनल होगा वो आपको आंसर की पे ही डिपेंड होगा। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं इनमें से दो कौन सा लगाया है। तो ऊपर और नीचे वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये तो गलत है। इन दो में से अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स का उच्चारण स्थान है। तो स का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सत्य शब्द है। सत्य दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यह तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत ऐसे शब्द जो कि ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षण शब्द है। तो क्षण किस तरह का शब्द है दोस्तों, यह अब तत्सम शब्द है। तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे। पगड़ी शब्द। तो पगड़ी शब्द दोस्तों आप सभी जानते हैं किस तरह का शब्द है। पगड़ी शब्द है दोस्तों देश शब्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। आ स्वर है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और इसमें पूछा गया है कि आ किस प्रकार का स्वर है। तो दोस्तों जो आ है दोस्तों यह दीर्घ स्वर है। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे। उज्ज्वल। जो उज्ज्वल है दोस्तों कौन सी संधि है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संधि विच्छेद है, और इसमें पूछा गया कि कौन सी संधि है। तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तलीन का संधि छेद है होगा। जो तलीन शब्द है दोस्तों इसका जो संधि छेद कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, तत्जमा लीन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से देवता का पर्यायवाची है। तो दोस्तों देवता का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो अजर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिजु का विलोम शब्द है। दोस्तों रिजु का जो विलोम शब्द होता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, वक्र। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विक्रो दर में समास है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बहुब्रीहि समास। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इनमें द्वितत्व व्यंजन है। तो दोस्तों इसमें द्वितत्व व्यंजन ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्ता। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूज का चांद होना, या जो दूज का चांद होना मुहावरा है, इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बहुत कम दिखाई देना। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। थोथा चना बाजे गना का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बहुत ज्ञान कम दिखावा अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी 16 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करेंगे सितारा। दोस्तों जो सितारा क्वेश्चन है इसमें जो अलंकार पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी दोस्तों आपसे अलंकार पूछा गया है। तो इसमें जो हमने चेक किया था, तो इसमें जो अतिशयोक्ति और अनुप्रास दोनों है। तो अब इसका जो राइट आंसर कौन सा उठाएगी बोर्ड, ये उनके आंसर के पे डिपेंड करता है। तो यम्मा की और श्लेषित इनमें से कोई भी नहीं है, पर अतिशयोक्ति और अनुप्रास ये दोनों इसके राइट आंसर है। अब डिपेंड करता है कि बोर्ड के आंसर की में क्या आता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राम ने मुझे भी बुलाया है, मैं निपात है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, 19 का ऑप्शन नंबर डी बी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। प्रभु यह क्या हो गया, विस्मयवर्धक अव्यय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया चीन का। तो दोस्तों यहाँ पे भी ये क्वेश्चन गलत लगता है, क्योंकि जो ये इस तरह का चिन्ह है दोस्तों, ये किसी भी चिन्ह का नहीं है जो आपने यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। क्योंकि निर्देशक का जो चिन्ह निशान होता है वो ये होता है, और लाघव का होता है दोस्तों जो जीरो जैसे होता है। अर्धविराम का आप सभी जानते हैं कि बिंदु और कोमा, और हंस पदक या त्रिटि पदक होता है उसके लिए ये होता है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आई थिंक गलत है, या इनसे मिस प्रिंट हो गया है। तो ये डिपेंड, अब इसका इक्वल नंबर मिलेगा, ये कटेगा, ये बोर्ड की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या आंसर की होगी उसमें पता लग जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। इनमें से मंजू का अर्थ है दोस्तों, जो मंजू होता है उसका मनोहर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नफीस दोस्तों उर्दू शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कौवा का पर्यायवाची नहीं है, तो जो कौवा शब्द है दोस्तों, इनमें से इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी अमरस। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दावानल दोस्तों, जो दावानल होता है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो दावानल किसे कहा जाता है दोस्तों, जो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दावानल कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो भारत का सबसे ऊंचा महामार्ग कौन सा है दोस्तों, जो सबसे ऊंचा की अगर बात करेंगे हम दोस्तों, तो इसमें अभी कन्फ्यूजन है बट नॉट श्योर। इसका जो हो सकता है वो हो सकता है मनाली लेह मार्ग। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कांगड़ा जिला का पुराना नाम था, तो आप सभी जानते हैं कि कांगड़ा का पुराना नाम क्या है दोस्तों, त्रिगर्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मनरेगा का पूर्ण रूप है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी एक्ट। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे। हिमाचल प्रदेश में सूर्य देव का मंदिर कहाँ है स्थित है दोस्तों, जो सूर्य देव का मंदिर कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नीर्थ में। जो सूर्य देव का मंदिर है यह नीर्थ में है, ये शिमला में आता है। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, जो बहिष्कृत भारत जो पुस्तक लिखी हुई थी ये लिखी हुई थी भीमराव अम्बेडकर द्वारा। नेफा का पुराना नाम दोस्तों, जो नेफा है इसका जो पुराना नाम है दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चिंतपूर्णी मेला हिमाचल प्रदेश में किस जिले में लगता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, उन्ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13,050 फीट। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं, तो यहाँ पे 68 सदस्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहलूर बिलासपुर जो राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों जो इस कहलूर की स्थापना की थी वो की थी बीरचंद ने। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे। निम्नलिखित में किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की थी, तो दोस्तों इसको दल विहीन जो लोकतंत्र की स्थापना की थी वो की थी जय प्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो दोस्तों प्राकृतिक उपग्रह आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का कौन सा है, वो चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो परमाणु किसका तत्व है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरीन। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, हिमाचल दिवस दोस्तों 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1926 में निम्नलिखित में किसने नाहन में स्थित जो नाहन में महिमा पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये की थी महाराजा अम्बर प्रकाश। जो महाराजा अम्बर प्रकाश थे उन्होंने इसकी जो स्थापना की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। धामी गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों, अब मैक्सिमम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1939। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। प्राचीन काल जो प्राचीन में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था, वो था मानक पर्वत। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। निम्नलिखित में किस जिले से होकर सतलुज नदी नहीं बहती है, तो
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सतलुज नदी है किन्नौर से निकलती है, शिमला में भी चलती है, बिलासपुर में जो इसमें भांगड़ा बांध बनाया गया है, तो सिरमौर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सतलुज नदी नहीं बहती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जलोड़ी दर्रा। दोस्तों जो जलोड़ी दर्रा है यह कुल्लू जिले में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है WHO जो संस्था है इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो जो WHO है इसका जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1947 को की गई थी। मेक इन इंडिया दोस्तों आप सभी जानते हैं इनमें से लोगों में कौन सा अपनाया गया था? तो मेक इन इंडिया का लोगो शेर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, खाने का सोडा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? 2014। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू।